जापान के दौरे से मुताबिक आपने भी गुफ्तगू की और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बात की, आपका बयान भी आया। क्या ये जरूरी नहीं है पंजाब के लोगों के लिए, शफाफियत के लिए, कि कितने लोग उसमें थे, कौन कौन लोग थे और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, अगर ये मालूमात दे दी जाए लोगों? जी बिल्कुल, मैं देखिए गुजारिश ये है कि जितना भी जो सरकार का पैसा होता है ना गोंदल साहब, वो एक एक पैसे का ऑडिट होता है, एक एक पैसे को आपको जस्टिफाई करना होता है, उसका जवाब देना होता है, जो हम देंगे, जो हम तैयार हैं। हम 16 जो रुकनी वफद था सरकारी, जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ, वो क्या एक्सपेंडिचर है, वो तमाम ऑडिट भी होगा, उसको वो तमाम तफसीलात जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। जहां तक उनकी फैमिली की बात है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि हम भी, जाहिर है सबकी फैमिली होती है, हर एक ने अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। हम सब छुट्टी लेके चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से फैमिली के लिए कि जी हमें साल में एक दफ़ा तो छुट्टी मिलनी चाहिए कि हम भी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें। आपकी इत्तला के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा वो छुट्टी भी नहीं लेती। एक तो ये भी जरा जहन में रखे, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई तनख्वाह नहीं लेती। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई सरकारी घर इस्तेमाल नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर रही होती हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर 16 घंटा के काम करने के बाद अपनी फैमिली को, जिसको वो अपने खर्चे पे लेके गई हैं, उनके तमाम खर्चे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो उनके अपने अकाउंट्स में से हुआ है, और वो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं डिनर कर रही हैं जो सरकारी काम करने के बाद, या अपने बच्चों के साथ वो कहीं फिर रही हैं, इसमें क्या गलत है भाई? अब जिनकी फैमिलियां नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जो लवारिस हैं, जो फैमिलियों को ओन नहीं करते, वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन एक खातून है जिसने अपना सेहत, अपना टाइम, अपनी तमाम तर चीजें जो है वो वक्फ की हुई है पंजाब के लिए, वो काम करती। बाकी सूबे कह रहे हैं कि काश हमारे पास मरियम नवाज होती। कराची के अंदर जब फ्लडिंग हुई, वहां पर लोगों ने जो है वो मैसेजेस भिजवाए, उन्होंने कहा जी हमारे पास, उन्होंने कर दिया ना मरियम नवाज ने 1.5 साल के अंदर जो है पूरा आपको जो है सुथरा पंजाब के जरिए वो कर दिया। 15 साल से हुकूमत है, हमारे पास भी होना चाहिए। एक वो आया, वो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं कर रहे हो, वो भी कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या उनकी कोई जाती जिंदगी नहीं है, या उनको जाती जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, या वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये कोई बहुत गलत बात है। कमाल करते हो यार, खुदा के वास्ते सांस लेने के काबिल रहने दो इस सोसाइटी को। ये नहीं हो सकता कि वो सरकारी 16 घंटे के काम करने के बाद वो 4 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर सकती। और फिर जैसे मैंने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, चीफ मिनिस्टर की फैमिली का सारा खर्चा उनकी अपनी जेब से तमाम तर रिकॉर्ड के साथ मौजूद है। लेकिन जिसने बदतमीजी की है, जिसने बेहूदगी की है, उनको जो है वो शर्म से डूब मरना चाहिए। खुद जो है वो जितने भी ये यूट्यूबर हैं, वो बैठ के खुद ने इंपोर्टेड शर्टें पहनी होती हैं, इंपोर्टेड शर्टें पहन के वो हमें पूछते हैं फलाने नहीं फलाना क्या पहना था। मैंने तो पहले आपसे कहा, ये फैमिली 80s के अंदर भी मुल्क से बाहर जाया करती थी भाई, नवा मुल्क से बाहर जाना नहीं देखा उन्होंने। ये तब भी जो है अल्लाह ने साहिब इस्तात बनाया उनको, वो जो उनकी इस्तात है, हम भी अपनी इस्तात के मुताबिक जो हमारी इस्तात है उसके मुताबिक हम कपड़े पहनते हैं। ये भी कोई बात है? आप बात करें कि मरियम नवाज जो है उन्होंने ये काम पंजाब के अवाम के लिए ठीक नहीं किया, या ये कर सकती थी नहीं किया, फिर तो आपका तनकीद सर आंखों पे हम सुनने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज ने उधर क्यों देख लिया, मरियम नवाज ने ये क्यों पहन लिया, ये क्या तरीका है भाई? और मुझे वो मत बताएं। अब मैं कहने लगी हूं बहुत सख्त बात, मैं जज्बाती हो जाती हूँ इस बात पे, बिकॉज मैं भी औरत हूं, मैं समझती हूं हमारी फैमिलियां कितना सफर करती हैं। ये मर्दों की फैमिलियां भी करती हैं, औरतों की फैमिलियां कितनी सफर करती हैं ये हमसे पूछें आप। और वो हमसे ज्यादा काम करती हैं भाई। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बगैर छुट्टी लिए वो भी छुट्टी पे जा सकती है। 1 महीना वो, मैंने उनको कहा, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब छुट्टी पे क्यों नहीं जाती? उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी तो ये पीछे सारे मामला जो है ये कौन देखेगा। वो एक बगैर छुट्टी पे जाए, वो एक जो है वो उसके ऊपर काम करने के साथ साथ फैमिली को टाइम दे दे, तो ये बहुत गलत बात होगी। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें, जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया जी। जी हाँ, और आटे की कीमत 20 किलो का प्यादा वो तकरीबन 600 के करीब ऊपर जा चुका है। आपको ये सलाबी सूरत हाल की वजह से लग रहा है या इसको बहाना बनाया जा रहा है सलाबी सूरत हाल का? कल बाकायदा बाय द वे जब हम वापस आ रहे थे, पिछले उस पूरे 8 घंटे के ट्रैवल में 4 घंटे चीफ मिनिस्टर साहबा ने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ,
جو ہے وہ پوری ایک ظاہر ہے وہ بہت اس معاملے پہ بہت سخت ہوتی ہیں. وہ آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دینا چاہتی کسی صورتحال میں. اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے بھی لوگ بھی بہت سارے خفا ہوتے ہوں گے, بہت سارے اور بھی, تو وہ کسانوں کا بھی دھیان رکھنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمت میں اضافہ ان کی زیرو ٹالرنس ہے. اور 4 گھنٹے باقاعدہ اس کے اوپر ایک میراتھن سیشن تھا, اور وہ ایک پوائنٹ کے اوپر تھی کہ کسی صورت پنجاب میں آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گی. تو یہ اب وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ سیلابی صورتحال کا بہانہ ضرور بنایا جا رہا ہے, لیکن اس کے اوپر جو بھی انشاءاللہ تعالی ود ان سم آورز آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ اس پہ حکومت کیا کرتی ہے. باری 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 اچھا ایک منٹ میں اچھا چلے ایک منٹ ادھر سے ہو گئے سر. اچھا آرام سے آہستہ آہستہ آہستہ. چلو محسن بولو بولو محسن. میڈم پیکا سائبر کرائم ایجنسی بھی ہے, یہ سوشل میڈیا پر آپ کے بیگ اٹھانے کی تصاویر تک بھی فیملی ہرٹ ہوتی ہے. میں اپنا بیگ نہیں اٹھاؤں گی تو کس سے اٹھواؤں گی؟ یہ یوٹیوبر ساتھ لے جاؤں کوئی بیگ اٹھانے کے لیے؟ آپ اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ میں اپنا بیگ خود اٹھا رہی ہوں. ہر بندہ اپنا, ان سب نے بھی اپنے اپنے بیگ اٹھائے ہوئے تھے, ہم نے دیکھا کہ سب اپنا. ہاں ایشو یہ ہے کہ کہیں تو بند باندھ رہا ہے, وہ بند میرے پیارے بھائی, جب بند باندھنے کی بات کریں گے آپ آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے اظہار رائے پہ پابندی لگ گئی, ہائے ہائے, مطلب ہمیں لے بھائی کہیں ٹک تو جاؤ نا, یا پھر پیکا ایکٹ کو لگنے دو. ایک طرف آپ کہتے ہو پیکا غلط بہت ہے, اس کے اوپر کسی کو ہاتھ لگایا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, دوسری طرف یہ عالم ہے. اب مجھے بتائیں پیکا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انہی معاملات کے لیے پیکا اور یہ تمام لاز بنائے جاتے ہیں کہ کہیں پہ ایک سٹاپ لگاؤ, خدا کا واسطہ ہے. اخلاقیات اور اس میں آپ کا خیال ہے ہمیں جواب دینا نہیں آتا؟ میں بہت اسٹرانگ جواب دے سکتی ہوں, سخت جواب دے سکتی ہوں. ایک میری پارٹی کی, میری لیڈر کی, چونکہ وہ خود بھی خاتون ہے, ان کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ گند بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی واہیاتی کر لیں, جتنی ٹرولنگ, جتنا جو مرضی کر لیں, چیف منسٹر صاحبہ کی رتی جوتی کو فرق نہیں پڑتا. اور وہ ہنستے ہیں, ہم لوگ ہنستے ہیں. بعد میں جب ہم یہ دیکھ رہے تھے تو ہم مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ اکیڑے کام لگے ہوئے ہیں. ویسے میرا پروپیگنڈا سیل کو مشورہ ہے, یہ بیچارے ینگ لوگ جو پڑھے لکھے ہی ہوں گے ظاہر ہے, جو گوگل کر کے قیمتیں نکال لیتے ہیں, ان کو بھائی کو ڈھنگ کام بھی لگا دو. ان کو آپ نے یہ بنا دیا سیلز مین بیچارے جو ہیں ان کی والی ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ کچھ سے ڈھنگ کا کام لے لو. سیلز مین بنایا ہوا, ان کو یہ ذرا پتا کرنا ہے فلانی جوتے کی کیا قیمت ہے. بغیر تنخواہ لیے اگر وہ جوتا پہن رہی ہیں تو بھائی آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کیا پہنا, آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟